हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास। आज की जो हमारी क्लास है उसका टॉपिक है लाभ हानि। और ये जो क्लास होने वाली है ये होने वाली है नवोदय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 के लिए जो आयोजित होती है उस परीक्षा के लिए। तो लाभ हानि टॉपिक में आज हम पढ़ेंगे जो सवाल पिछले वर्षों में इस प्रवेश परीक्षा में आ चुके हैं, वो सवाल मैंने इस वीडियो में संकलित किए हैं। साथ ही और जो भी इंपॉर्टेंट सवाल मुझे लगे हैं, ऐसे ही 30 चुनिंदा प्रश्नों को, बहुत ही महत्वपूर्ण चुनिंदा प्रश्नों को मैंने इस वीडियो में संकलित किया है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी ही वीडियो पढ़ाई से रिलेटेड लगातार आती रहती है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर कुछ सूत्र लिखे हुए हैं लाभ हानि से संबंधित। देखिए, लाभ हानि टॉपिक में जो मेन चीज़ सबसे ज़्यादा होती है वो होता है इसमें फॉर्मूले और लैंग्वेज समझ के सही फॉर्मूला हमें लगाना होता है। सबसे पहले दो टर्म हम जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं क्रय मूल्य क्या होता है। क्रय मूल्य होता है जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, इसे हम सीपी कहते हैं, अंग्रेजी में कॉस्ट प्राइस। तो इन सवालों को आगे जब मैं निकालूंगा तो मैं हर जगह क्रय मूल्य की जगह सीपी लिखूंगा। ऐसा क्या होगा, क्योंकि हमें बहुत कम समय मिलता है इस परीक्षा में, तो शॉर्ट तरीके से हम सवाल हल करना सीखेंगे, तो मैं शॉर्ट में से सीपी लिखूंगा क्रय मूल्य को। विक्रय मूल्य क्या होता है? बेचने वाला मूल्य है, यानी कि एसपी कहते हैं इसे, सेलिंग प्राइस। ठीक है। लाभ, लाभ मतलब होता है फायदा। लाभ कब होगा आदमी को? जब खरीदने बेचने वाला मूल्य खरीदने वाले मूल्य से ज़्यादा होगा। तो इसका सूत्र भी इस तरीके से होता है, लाभ बराबर होता है एसपी माइनस सीपी। और लाभ को अंग्रेजी में कहते हैं प्रॉफिट, तो मैंने उसका पी लिखा है। तो जहां भी लाभ लिखना होगा मैं वहां पर पी लिखूंगा। लाभ प्रतिशत का मतलब होता है कि प्रतिशत में लाभ, एक तो लाभ होता है रुपए में कि 20 रुपए का लाभ हो गया, 30 रुपए का लाभ हो गया, एक होता है प्रतिशत में। तो प्रतिशत में कैसे निकालेंगे? एसपी माइनस सीपी बटे सीपी गुणा 100। ऐसे ही हानि है। हानि का मतलब होता है नुकसान। नुकसान कब होगा आदमी को? जब बेचने वाला मूल्य खरीदने वाले मूल्य से कम होगा। यानी कि 100 रुपये में हमने खरीदा है, 80 रुपये में बेचा है, तो हमें हानि हो रही है। उसका सूत्र होता है सीपी माइनस एसपी, यानी कि इसके सूत्र का ठीक उल्टा। और हानि प्रतिशत निकालने का सूत्र होगा तो नीचे लिखा जाएगा सीपी गुणा के 100। ये तो हो गए लाभ हानि के सूत्र। अब लाभ हानि के साथ साथ ही इस पाठ में एक चीज और है, वो है अंकित मूल्य पर आधारित सवाल, यानी कि बट्टे पर, बट्टा जगह छूट पर आधारित सवाल। जैसे आप किसी दुकान पर जाते हैं और आप उसमें मान लीजिए 20 रुपए की कोई चीज़ लेते हैं और वो आपको देता है वो चीज़ 18 रुपये में, तो वो जो 2 रुपये की छूट दे रहा है उसे हम कहते हैं बट्टा। बट्टे को हमने छूट कह देते हैं। देखिए, अंकित मूल्य क्या होता है? जो मूल्य वस्तु पर अंकित होता है, इसे अंग्रेजी में कहते हैं मार्क्ड प्राइस। तो इसको अंग्रेजी में मैं एमपी यूज करूंगा जहां भी अंकित मूल्य लिखना होगा मुझे। बट्टा कहते हैं मूल्य में दी गई छूट को। इसको मैं डी यूज करूंगा, डिस्काउंट। तो जहां भी डी लिखूंगा समझ लेना वहाँ बट्टा यूज कर रहा हूं मैं। और विक्रय मूल्य आपको पता ही है, यहाँ पर ये वाला है इसका सूत्र, हालांकि अंकित मूल्य में से बट्टा घटाकर निकलेगा। ये एक मेन फॉर्मूला है, इसे आपको याद रखना है। एम पी यानी कि अंकित मूल्य बराबर 100 मल्टीप्लाई एस पी अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट, यानी कि अंकित मूल्य बराबर 100 गुणा विक्रय मूल्य बटे 100 माइनस बट्टा। जहां जहां जो मैं यूज करूंगा मैं बता दे रहा हूं दोबारा। क्रय मूल्य की जगह मैं सीपी यूज करूंगा, विक्रय मूल्य की जगह एसपी, लाभ की जगह पी, हानि की जगह एल, अंकित मूल्य की जगह एम पी, बट्टे की जगह डी और विक्रय मूल्य की जगह एस पी। ये सारे ही टर्म मैं यूज करने वाला हूँ। अब मैं चलता हूँ सवालों की तरफ। पहला सवाल है हमारा, एक व्यक्ति ने एक वस्तु 550 में खरीदी और 770 में बेच दी। लाभ प्रतिशत क्या है? हो सकता है पेपर में आपको ये लाभ प्रतिशत ना कहे, वो कहे लाभ या हानि बताइए अपने दिमाग से सोच कर क्या हुआ है। तो हम दिख रहा है सवाल में कि 550 में खरीदी है और 770 में बेची है, तो इसे क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या? देखिए, प्रॉफिट परसेंटेज का सूत्र होता है एस पी माइनस सी पी, अभी मैंने पीछे ही लिखा है, बटे सी पी गुणा के 100। यही वाला सूत्र है। एस पी कितना है? 770, सी पी 550 बटे सी पी कितना है? 550 और गुणा के 100। ये हमारा घटा के बच जाएगा 220 बटे 550 गुणा 100। ये जीरो कट गई इससे, 55 से कट जाएगा 4 बार, 10 चौका 40, 40% आ जाएगा इसका उत्तर। अगला सवाल है सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है, एक वस्तु को 650 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 150 रुपये का लाभ होता है। लाभ प्रतिशत क्या है? यानी कि इसमें भी वही निकालना है जो पिछले वाले सवाल में निकालना था, प्रॉफिट परसेंटेज। तो सूत्र इसका होता है लाभ बटे सीपी गुणा के 100। देखिए, प्रॉफिट परसेंटेज का एक सूत्र तो सीधे सीधे ये वाला है, अगर हमें एसपी और सीपी दोनों चीज़ दे रखी है, और अगर सीधे सीधे लाभ दे रखा है हमें तो सूत्र हम लगाएंगे ये वाला। पर इसमें हमें सीपी पता होना चाहिए, जबकि इसमें सीपी नहीं दे रखा, बेचने वाला मूल्य दे रखा है एसपी।
तो एस पी दे रखा है तो पहले सी पी निकालेंगे। देखिए फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बराबर एस पी माइनस सी पी। प्रॉफिट दे रखा है 150 रुपये, एस पी हमें पता 650 है और सी पी निकालना है। तो इन्हें ट्रांसमिट पक्षांतर करेंगे, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा इधर आकर, ये माइनस हो जाएगा इधर आकर, ये बचेगा 500 का। तो 500 रुपये हमारा हुआ इसमें प्रॉफिट, वो सी पी। तो सी पी लिखेंगे, लाभ हमारा 150 का, ये 500 गुणा के 100, दोनों जीरो कट गई, 50 से 30 बार, 30% का हमारा आ गया इसमें लाभ। तो इस सवाल में आप ये गलती मत कर देना कि आप इसे सीपी समझ लें, ये एक सूत्र है, इसे सूत्र की तरह यूज करना है, पर नीचे हमारा हमेशा सीपी आता है। सवाल में एसपी दे रखा है तो इस सूत्र से आप पहले सीपी निकालेंगे। चलते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3 है, रोनित ने एक रेडियो 1420 में खरीदा और 180 रुपये में उसकी मरम्मत पर खर्च कर दिए। तो ये जो दोनों रुपए हैं ये उसकी कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य ही माना जाएगा। 1420 रुपये में खरीदा है और 180 में बेचा। मैंने आपको शुरुआत में बता दिया कि सीपी में यूज करूंगा क्रय मूल्य के लिए, एसपी यूज करूंगा विक्रय मूल्य के लिए, लाभ के लिए पी और हानि के लिए एल, ये कुछ मैं यूज करूंगा शॉर्ट टर्म्स। तो कुल मिला के ये हमारा हो गया 1600 रुपये का रेडियो खरीदा, 1200 में बेच दिया, तो ये हो गया एसपी 1200। तो ये देखिए हमें सीधे सीधे पता पड़ रहा है हानि हो रही है 400 रुपये की। रुपये में पता है 400, प्रतिशत में नहीं पता, तो प्रतिशत में निकालने के लिए हानि का सूत्र होता है लॉस परसेंटेज यानी कि हानि प्रतिशत। एल लिखूंगा हानि के लिए, सीपी माइनस एसपी बटे सीपी गुणा के 100। तो सीपी कितना है हमारा 1600 माइनस के 1200 बटे 1600 गुणा के 100, दोनों जीरो कट गई, ऊपर आएगा 400 बटे 16, 16 दूनी 32, 16 पंजे 80, तो कितना आ गया 25% की उसे हानि हुई। सवाल नंबर 4 है, एक वस्तु को 8250 में बेचने पर रमन को 750 की हानि होती है, उसकी हानि प्रतिशत बताइए। तो एक सूत्र तो देखिए हानि प्रतिशत का ये वाला है, अब दूसरा सूत्र कौन सा है वो भी बता देता हूँ। जैसे मैंने लाभ वाला बताया, दूसरा सूत्र होता है सीधे सीधे ऊपर हानि आएगी, नीचे सीपी मल्टीप्लिकेशन 100। अब देखिए ये हमारा दे रखा है एसपी और सूत्र में क्या है सीपी, तो अब हानि वाले सूत्र से पहले निकालेंगे हम सीपी। सूत्र होता है हानि यानी कि लॉस बराबर होता है एसपी वो सीपी माइनस एसपी। एसपी लॉस कितना दे रखा है, कितने का हुआ है 750 की हानि हुई है, सीपी हमें पता नहीं है, और एसपी कितना है हमारा 8250। अब इसमें पक्षांतर करना ज़्यादा आसान है, केवल इस संख्या को इधर उठा के लाएंगे और ये प्लस हो जाएगी इधर आके क्योंकि माइनस की है। तो 750 प्लस 8250 जोड़ के हो जाएगा पूरा 9000। तो भैया सीपी निकल के आ गया 9000, उसे यहाँ पर लिख देंगे। हानि पता है हमें 750 की है, सीपी हमारा 9000 है, गुणा के 100, दोनों जीरो ये कट गई, इससे भी ये कट गया, 3 तिया 9 कट गया, 3 से 25 बार कट गया, 25 बटे 3 मिश्रित भिन्न में लिखेंगे इसे 8 सही 1/3% आ जाएगा। आपको लिखना आता होगा, मिश्रित भिन्न में भाग करके लिख देते हैं, उसी तरीके से इसका उत्तर दे रखा है। चलते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। सवाल नंबर 5 क्या है उसे पढ़ते हैं। एक वस्तु का क्रय मूल्य है 3850। देखिए इन सवालों में जो चीज़ हमें दे रखी हो उस चीज़ को पहले लिखते जाइए साथ के साथ, आपका सवाल आसानी से हो जाएगा। तो क्रय मूल्य कितना है 3850 यानी कि ये दे रखा है हमें सीपी। ठीक, इसे 12% के लाभ पर यानी कि पी परसेंटेज दे रखा है 12। वस्तु का विक्रय मूल्य बताना है यानी कि हमें बताना है एसपी कितना होगा। तो ये मान लिया हमने एक्स, जो हमें दे रखा होगा उसी का सूत्र लगा देंगे, पी परसेंटेज का सूत्र लगाएंगे। सूत्र होता है एस पी माइनस सी पी बटे सी पी गुणा के 100। इस सूत्र को लगा के हल करेंगे तो पी की जगह रख देंगे 12, एस पी एक्स माइनस सी पी 3850 बटे सी पी 3850 और गुणा के 100। इस जीरो से जीरो कट गया, इसकी गुणा कर देंगे 5 से, काट लो इसे, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 और 5 सत्ते 35। इसकी इसमें गुणा कीजिए, 2 की इन दोनों में, इसकी गुणा करेंगे, इसमें केवल हल करना है हमें, सूत्र को किसी भी तरीके से अब सवाल को हल करना है। 12 सत्ते 84 हासिल का 8, 12 सत्ते 84 8 बन 928। तो ये आया बराबर 2 की गुणा करेंगे इन दोनों में, 2x माइनस 38 दूनी 76 1 7700 आ गया। ये इसे इधर ला के प्लस कर लीजिए, इसमें 9 2 8 प्लस 7 7 0 0 बराबर 2x
तो x का मान आ जाएगा 7700 प्लस 928 और बटे के 2। इसे आप हल कर लीजिएगा, जो आएगा वो हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक हुई है इस सवाल में, यहाँ पर 12 सत्ते 84, तो यहाँ पर 4 आएगा बस। बाकी सवाल सारा सही है, आप इसे हल कर सकते हैं। अगला सवाल है, छठा सवाल। रहीम एक मेज को 650 रुपये में खरीदता है और उसे 6% हानि पर बेच देता है। मेज का विक्रय मूल्य है। इसी तरीके से सवाल होगा, बस फॉर्मूला लगेगा इस बार L प्रतिशत, यानी कि हानि प्रतिशत का। जो दे रखा है वो लिख लीजिए, 650 में खरीदा तो CP बराबर हो गया 650, हानि हो गई उसे 6% की, और विक्रय मूल्य SP इस बार हमें बताना है। ठीक है, इसे हमने x मान लिया। सूत्र लगाएंगे इस बार L प्रतिशत वाला सूत्र, इस बार ये उल्टा हो जाएगा, बस CP इधर आ जाएगा, SP इधर आ जाएगा, नीचे हमेशा CP रहता है, और गुणा के 100। L कितना है हमारा इसमें 6, CP कितना है 650, माइनस SP कितना है हमारा x, और CP कितना है हमारा 650 और गुणा के 100। सिंपल। सॉल्व करने के लिए इसे इससे काट दीजिए, 5 से काट दीजिए, 5 से 13 बार कटेगा, ये 2 बार कटेगा। देखिए 2 से ये वाली संख्या कट जाएगी 3 बार। केवल 13 की गुणा कर देंगे इसमें, 13 तिया हो गया 39। केवल हल करना है, और हल करना मैं आपको एकदम सही तरीके से सिखा रहा हूँ। आप इस तरीके से हल करेंगे पेपर में, ताकि आपका टाइम भी बच जाए। घटाएंगे तो यह आ जाएगा हमारा 611 रुपये। ठीक है, यहाँ पर जो संख्या कट के आई है, ये दोनों संख्या एक साथ है, ये इसके साथ गुणा में, तो इससे ये संख्या कट सकती है, क्योंकि ये इसके साथ भाग में जाएगी। यहाँ गुणा में तो जाएगी यहाँ पर भाग में। फिर इसकी तिरछी गुणा कर देंगे, और फिर इसे पक्षांतर कर लेंगे। x को इधर लेके आएंगे तो ये प्लस का हो गया, और ये संख्या इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस की हो गई। हमें x को प्लस के ही बनाना होता है, और दूसरी संख्या को संख्या की तरफ लेके जाना होता है। अगला सवाल है सवाल नंबर 7। एक वस्तु का क्रय मूल्य है 1650, यानी कि CP दे दिया जी हमें 1650, और उसके परिवहन पर 150 रुपये खर्च करने के बाद वस्तु को 25% की हानि पर बेचा जाता है। वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। परिवहन मतलब उसकी यात्रा पे, यानी कि वो माल ढुलाई में, यानी कि जिस दुकान से वो आ रहा है उसमें 150 रुपये और खर्च हो गए, तो वो क्रय मूल्य में ही जुड़ेंगे, हमेशा बताया मैंने आपको। ये हो गए 1800 रुपये। हानि हो रही है उसे, लॉस हो रहा है कितने का जी 25 का, और विक्रय मूल्य यानी कि SP हमें बताना, वो मान लिया X। मेन चीज़ इस सवाल में बस ये वाली चीज़ अलग है कि ये जो परिवहन का खर्चा है ये किस में ऐड होगा, ये हमेशा CP में ऐड होता है। परिवहन हो, मरम्मत हो, या जो भी काम हो रहा हो खरीदने पे, तो वो सब CP में ऐड होगा। पिछले वाले सवाल की तरह है ठीक से ये वाला सवाल, मैं फटाफट से कर देता हूँ। लॉस प्रतिशत का सूत्र हम लगा देंगे CP माइनस SP बटे CP गुणा के 100। ये कितना दे रखा है लॉस 25 का, CP कितना है जी हमारा, CP ये रहा हमारा 1800, SP हमारा X है बटे 1800 गुणा के 100। दोनों जीरो कट गई, 18 गुणा कर देंगे इसमें, तो 18 पंजे 90, और ये 450 आ गया, बराबर 1800 माइनस X। फिर केवल पक्षांतर करना है, X को इधर ले जाएंगे, प्लस का हो गया, और 450 को इधर लाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये बचेगा 1350। ये वाला आंसर हमारा इसका सही है। चलते हैं सवाल नंबर 8 की तरफ। एक कुर्सी को 10% लाभ पर 660 में बेचा गया है। कुर्सी का क्रय मूल्य क्या है? 10% लाभ, यानी कि प्रॉफिट परसेंट हो रहा है 10 का। 650 में बेचा गया, यानी कि SP है हमारा 660 रुपये। क्रय मूल्य यानी कि CP हमें बताना, ये मान लिया हमने X। फॉर्मूला लगाएंगे प्रॉफिट प्रतिशत का, फॉर्मूला है हमारा SP माइनस CP बटे CP गुणा के 100। प्रॉफिट कितना दे रखा है 10, SP कितना है जी हमारा 660, CP हमारा X बटे X गुणा के 100। सवाल पिछली वाले की तरह ही है, बस उसमें हमारा SP दे रखा नहीं दे रखा होता था, इस बार CP नहीं दे रखा है। करना केवल हल ही है हमें, तो इस जीरो से सबसे पहले ये जीरो काट दो, ये कट सकती हैं, इससे ये संख्या और इससे ये संख्या कट सकती हैं। गुणा करेंगे 1 की X में तो X आ जाएगा, 10 की इन दोनों में गुणा कर देंगे, जब इसमें करेंगे तो इसमें तो एक जीरो बढ़ जाएगी, और इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 10X। इसे इसकी तरफ पक्षांतर करके ले आ जाएंगे तो X और ये माइनस का प्लस हो जाएगा, तो हो जाएंगे 11X, और फिर ये इसके बटे में चला जाएगा, तो X हो जाएगा 6600 बटे 11, 600 रुपये हमारा इसका उत्तर आ जाएगा। सवाल नंबर 9। एक व्यक्ति एक हीटर को 595 में बेचने पर 15% की हानि वहन करता है। कितने बेचा उसने? 595। तो ये भैया क्या हो गया, उसका SP हो गया 595।
15% की हानि, लॉस प्रतिशत दे दिया 15। क्रय मूल्य सीपी बताना, मान लिया हमने एक्स। फटाफट से लॉस प्रतिशत का लगा दो सूत्र। सूत्र होता है लॉस प्रतिशत बराबर सीपी माइनस एसपी बटे सीपी और गुणा के 100। लॉस प्रतिशत कितना दे रखा है 15, सीपी कितना है एक्स, एसपी कितना है 595 बटे सीपी कितना है एक्स और गुणा के 100। सबसे पहले ये काटो 5 से 3 बार, ये काटो 5 से 20 बार, इसकी गुणा कर दो इसमें तो ये हो गया 3x। 20 की इसमें गुणा करो x में तो हुआ 20x, और इसमें करेंगे गुणा तो 0 2 पंजे 10, 2 निम 18 और 1 19, 2 पंजे 10 और 1 11, ये आ गया 11,900। इसे हल करना है अब इस वाली समीकरण को, तो क्या करेंगे इस संख्या को इधर ले जाएंगे और इसे इधर ले आएंगे, यानी कि ये संख्या इधर आकर हो गई प्लस की और ये 3x इधर आकर हो गया माइनस का। ये बच्चे 17x बराबर 11,900। 17 से 17 17 119 होते हैं जी, और 2 जीरो लग गई, 700 रुपये हमारा आ गया उत्तर। से केवल आपको हल करना आना चाहिए, इन सवालों को आप बहुत आसानी से कर देंगे। अगला सवाल है, एक वस्तु को 2310 में बेचा जाता है, यानी कि ये हो गया हमारा सेलिंग प्राइस एसपी, विक्रय मूल्य। 30% हानि पर बेचा जाता है, और यानी कि लॉस पे बेचा जा रहा है 30% पे। क्रय मूल्य बताना, सीपी बराबर मान लिया हमने एक्स। सेम टू सेम इसी तरीके से सवाल है। इस सवाल को मैं नहीं कर रहा हूँ, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। आप ये सवाल हमें बताइए, उत्तर कमेंट करके बताइए क्या रहा है। उत्तर के विकल्प दिए हुए 3000, 3100, 3200 या 3300। सेम क्वेश्चन है, केवल डिजिट्स अलग अलग है। सवाल नंबर 11 की तरफ चलते हैं। जो सेम क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए छोड़ दूंगा। एक दुकानदार ने ₹5 की दर से 15 पेंसिलें तथा ₹8 की दर से 25 पेन खरीदे। दो चीजें खरीदी हैं। ₹5 की दर से 15 पेंसिल, मतलब 5 रुपए की एक पेंसिल है, तो कितनी पेंसिल खरीदी है उसने 15 पेंसिल, तो कितने रुपए की होगी 75 रुपए की तो पेंसिल हो गई जी, 15 पंजे 75। तो जो सीपी लिख दूं चलो मैं, सीपी हो जाएगा 5 गुणा 15, तो पेंसिल के लिए हो गया, और 8 रुपए की दर से खरीदे पेन तो 25 अट्ठे 200, 8 गुणा 25 ये हो गया पेन, तो 275 रुपये हो गए हमारे टोटल सीपी के। और प्रत्येक पेंसिल और पेन को 10 की समान दर पर बेचा, पर बेचा उसने कैसे है, 10 रुपये का एक पेंसिल बेची है और 10 ही रुपये का एक पेन बेचा है। ये 10 गुणा 15 और 10 गुणा 25, 150 ये हो गया, 250 ये, 400 रुपये में बेचा है उसने। लाभ हो रहा है उसे कितने का दिख रहा होगा आपको, 125 रुपये का। लाभ प्रतिशत का सूत्र लगा दो। सूत्र होता है एसपी माइनस सीपी बटे सीपी गुणा के 100, या 125 बटे 200। केवल लाभ बताना है, प्रतिशत में बताना है, लाभ बताना है केवल। उत्तर में तो लाभ तो ये आ गया प्रतिशत में, हालांकि यहाँ प्रतिशत लिख रहा पर विकल्प में केवल लाभ दे रखा है 125 रुपये, तो वो तो आ गया बटे 275 गुणा 100। इसे 25 से काटो, 25 से कटेगा ये 11 बार, ये कटेगा 4 बार, 500 बटे 11% हमारा आ जाएगा इसका उत्तर। हालांकि केवल लाभ दे रखा है, प्रतिशत में नहीं दे रखा है। लाभ का हमें निकालना तो दिख रहा होगा, लाभ हमें हो रहा है 125 रुपये का। रीना ने 2 दर्जन सेब 350 रुपये प्रति, देखिए ये जो डंडा खिंच रहा है इसे कहते हैं प्रति, इसका मतलब होता है एक, यानी कि 2 दर्जन सेब खरीदे हैं और 1 दर्जन सेब है 350 रुपये के, और बेचे कैसे हैं उसने 20 रुपये का एक सेब की दर से बेचा है। अब बताना लाभ हुआ या हानि। तो थोड़ा दिमाग लगाते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं कि उससे आखिर कितनी चीजें कितने रुपए में खरीदी है, कॉस्ट प्राइस क्या है, सीपी क्या है, क्रय मूल्य क्या है। 2 दर्जन सेब खरीदे हैं, 350 रुपये का एक दर्जन है, तो 350 रुपये का तो एक दर्जन है ना, खरीदे उसने 2 दर्जन है तो 2 की गुणा कर देंगे, 700 रुपये के खरीदे हैं उसने सेब। कितने सेब खरीदे हैं 2 दर्जन, और 2 दर्जन में सेब हुए कितने 24 सेब खरीदे हैं। एक दर्जन में 12 होते हैं वस्तुएं, चाहे सेब हो, चाहे केला हो, चाहे संतरे हो, चाहे अंडे हो। और बेचा कैसे है 20 रुपये का एक सेब, तो एसपी कैसे निकालेंगे, 20 रुपये का एक सेब बेचा, सेब कितने हमारे पास 24, तो बेचे हैं उसने 480 रुपये के, उसे हो गया है जी लॉस, यानी कि हानि। दिख रहा है 700 खरीदे 480 के बेचे, इसमें प्रतिशत में निकालनी है, तो लॉस प्रतिशत का सूत्र लगा देंगे। सूत्र है एसपी माइनस सीपी, यानी कि 700 माइनस 480 बटे नीचे सीपी आता है हमेशा और गुणा के 100। जब हानि वाले उत्तर हैं तो लाभ वाले तो 2 उत्तर काट दो, केवल इन दोनों में से एक उत्तर सही होगा। ये हमारी 2 जीरो कट गई, ये घट के आ जाएगा 220 बटे 7। 7 से भाग करके मिश्रित भिन्न में हमें इसका उत्तर बताना। 7 तिया 21, 7 एकम 7, 31 सही 3 बटे 7% की हानि हमें हुई है।
अगला सवाल है सवाल नंबर 13। इस पर गौर करते हैं। एक व्यक्ति ने कुछ संतरे रुपये 35 में 7 की दर से खरीदे। रुपये 35 में 7 खरीदे हैं उसने और 32 में 4 की दर से बेच दिए हैं। लाभ प्रतिशत बताना है। तो इसमें हमें ये नहीं पता कितने संतरे खरीदे और कितने बेचे हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले वस्तुओं को बराबर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, देखिए एक तरफ तो लिखेंगे मूल्य और एक तरफ लिखेंगे वस्तु। ध्यान से देखिएगा इस सवाल को। 35 रुपये में खरीदी हैं उसने 7 और बेची हैं 32 रुपये में 4। ये हमारा खरीदने वाला यानी कि सीपी है, ये हमारा एसपी है। अब वस्तुएं दोनों अलग अलग हैं। हम वस्तुओं को सेम कैसे बनाएंगे, देखिए इसकी गुणा इसमें कर दो और इसकी गुणा इसमें कर दो, यानी कि 4 की गुणा ऊपर करेंगे इसमें भी और इसमें भी। तो ये हो जाएगा 140 और ये हो जाएगा 28। 7 की इसमें करेंगे और इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 21 और 1 22 और ये भी हो जाएगा 28। तो अब 28 वस्तुओं के लिए हमने निकाल लिया। पहले वस्तुएं अलग अलग दे रखी थी, एक 7 एक 4। अब हमने क्या करा, दोनों 28 वस्तुओं के लिए निकाल लिया। क्रय मूल्य आया 140, विक्रय मूल्य आया 224। तो इसे लाभ हो रहा है। तो लाभ प्रतिशत का लगा देंगे सूत्र। सूत्र हमारा क्या है, एस पी माइनस ई पी यानी कि 224 माइनस 140 बटे सी पी यानी कि 140 गुणा के 100। ये घटा के बचेगा हमारा 4 और 22 में से 14 गए 8 बटे 140 गुणा के 100। ये जीरो कट गई, 14 छिक्की 84 और 6 दाम 60। 60% आ गया उत्तर। ये जो चीज़ मैंने की है वस्तुएं बराबर करने वाली, इसे आप ढंग से एक बार वीडियो रिवाइज करके देख लेना। यदि वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 90% है तो बताइए लाभ हुआ है कि हानि। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 90% है। अगर मैंने मान लिया विक्रय मूल्य 100 है, अगर कोई चीज़ प्रतिशत में दे रखी है और एक चीज़ हम 100 मान ले तो समझ लो प्रतिशत का निशान हट जाता है। तो क्रय मूल्य हमारी आ जाएगी 90 रुपये। सीधे सीधे कोई सारे प्रतिशत हट जाएंगे। अगर एक चीज़ हमारी प्रतिशत में है और हम 100 मान के उस सवाल को करते हैं तो प्रतिशत का निशान जो है वो हट जाता है। तो ये कह रहा है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 90%। अगर विक्रय मूल्य 100 रुपये है तो क्रय मूल्य है 90 रुपये। तो उसे हमारा क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, क्योंकि 90 में खरीद रहा है, 100 में वो बेच रहा है। तो इसमें लाभ प्रतिशत का लगा देंगे सूत्र। सूत्र होता है एस पी यानी कि 100, सी पी यानी कि 90 बटे सी पी यानी कि 90 गुणा के 100। यह आ जाएगा 10 बटे 90 गुणा के 100। ये जीरो कट गया, 100 बटे 9। 9 से भाग करेंगे, किस में भाग करेंगे, 9 से हम 100 में। 9 एकम 9, 9 एकम 9, 11 सही 1 बटे 9% हमारा आ जाएगा इसका उत्तर। सवाल नंबर 15 है। थोड़ा सा बड़ा सवाल है, थोड़ा कठिन सवाल है, इसे ध्यान समझें। एक फल विक्रेता रुपये 70 में 14 संतरे बेचता है। 14 संतरे बेचे कितने रुपए में, 70 रुपये में। 25% की हो गई हानि, यानी कि क्रय मूल्य नहीं पता। यहाँ तक की अगर लाइन की बात करें, यहाँ तक हमें क्रय मूल्य नहीं पता है, वो हम निकालेंगे अभी। 25% का लाभ अर्जित करने के लिए 200 रुपये में कितने संतरे बेचने होंगे। तो पहले सबसे पहले यहाँ तक के सवाल को यूज करके, जगह थोड़ी कम है तो यहाँ लाइन खींच लेता हूँ और यहाँ तक के सवाल के हिसाब से मैं निकालूंगा क्रय मूल्य। सबसे पहले तो मैं निकालूंगा 70 रुपये में 14 संतरे हैं, तो एक संतरे का मूल्य कितना हो जाएगा, एक संतरे का मूल्य हो जाएगा 70 बटे 14। एक संतरा हमारा 5 रुपये का हो गया। इसे हम मानेंगे सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य को हम मान लेंगे कितना, एक्स, और हमें 25% की हानि, लॉस प्रतिशत का सूत्र लगा देंगे। सूत्र क्या होता है लॉस प्रतिशत का, सीपी माइनस एसपी बटे सीपी गुणा के 100। लॉस प्रतिशत की जगह हम कितना लिखेंगे जी, 25। सीपी कितना है हमारा एक्स, एसपी कितना है जी हमारा 5 रुपये बटे सीपी कितना है एक्स गुणा के 100। इससे कट जाएगा ये 4 बार, इसकी गुणा कर देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा हमारा x बचेगा केवल बराबर 4x माइनस के 20। पक्षांतर कर लेंगे तो 4x माइनस हो जाएगा x इधर आ गया, 20 इधर आ जाएगा, तो x का मान आ जाएगा 20 बटे 3। तो ये हमारा क्रय मूल्य आ गया एक संतरे का। क्रय मूल्य ही तो मानना है x, तो यहाँ तक के सवाल के हिसाब से आ गया। अब दूसरा सवाल हो गया यहाँ शुरू। 25% का लाभ अर्जित करने के लिए 200 रुपये में कितने संतरे बेच दोगे। तो 200 रुपये की बात तो बाद में करेंगे, पहले हमें इतना लाभ अर्जित करने के लिए इसमें विक्रय मूल्य निकालना है। तो इस बार सेलिंग कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी हमने निकाल लिया, कितना है 20 बटे 3 क्रय मूल्य, और हमें इस बार प्रॉफिट प्रतिशत पता है 25। तो इस बार सूत्र पहले एल प्रतिशत का लगाया था, इस बार पी प्रतिशत का लगाएंगे। सूत्र है हमारा एस पी माइनस सी पी बटे सी पी गुणा के 100।
पी कितना है हमारा 25, एस पी कितना है जी हमारा, निकालना है हमें एक्स। सी पी इसे मत मान लेना एस पी, ये यहाँ तक के लिए है, फिर दूसरा सवाल शुरू होगा एक ही सवाल में। सी पी हमारा 20/3 बटे सी पी कितना है हमारा 20/3 और गुणा के 100। इसे तो फटाफट से 25 100 का 100 काट दीजिए। अब देखिए हल कैसे करेंगे, इसे गौर से देखिएगा जरा, थोड़ा हल करना इसका कठिन है। यहाँ पर एक बचा, यहाँ बचा, इसका एल से पे ले लेंगे, 3 आ जाएगा। भिन्न है ये, एक का पहाड़ा पड़ेंगे 3 बार, 3 की गुणा एक्स में 3x माइनस 20 बटे नीचे 20/3, 3 से 3 भी कट गया। तिरछी गुणा कर देंगे 20 की, तो 20 बराबर आ जाएगा 3x माइनस 20, और इसे पक्षांतर करेंगे तो x का मान आ जाएगा 20 और 20 40 हो जाएंगे। देखिए माइनस से धराकर प्लस होगा 40 और 3 इसके बटे में, 40/3, यानी कि एक संतरा बिकेगा 40/3 रुपए का। देखिए थोड़ी सी यहाँ पर है, देखिए 4 जो हमने काटा था ये रह गया, तो यहाँ पर गुणा में 4 माना जाएगा इसके साथ। तो 4 की हम गुणा करेंगे तो 4 पंजे 20 से 5 बार काट देंगे तो यहाँ 5 आएगा, और 5 और 20 25/3, तो एक संतरे का आगे आएगा ये 25/3। 200 रुपये में कितने संतरे निकालेंगे, तो 200 में हम भाग कर देंगे 25/3 से, 25 से कटेगा ये 8 बार और 8 तिया 24, तो 24 संतरे बेचने होंगे उसे 200 रुपये में, तब उसे 25% का लाभ होगा। थोड़ा कठिन सवाल है, आप एक बार वीडियो को थोड़ा सा रिवाइज करके दोबारा से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नहीं आया तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम इसमें सॉल्व करने का प्रयास जरूर करेंगे। अगला सवाल है वो अलग तरह का सवाल है। ए एक साइकिल बी को 10% लाभ पर बेचता है, बी से सी को 20% लाभ पर बेच देता है। सी इसके लिए 1636 रुपये 80 पैसे, यानी कि 1636.80 का मतलब है 1636 रुपये 80 पैसे का भुगतान करता है। ए के लिए क्रय मूल्य क्या है। तो इन सवालों के लिए हम एक अलग तरह का सूत्र यूज करते हैं, देखिए वो क्या है वो बता देता हूँ। सूत्र हमारा कुछ इस तरीके से है, प्रारंभिक मूल्य बराबर अंतिम मूल्य, ध्यान से समझिएगा, ये प्रारंभिक मूल्य बराबर अंतिम मूल्य गुणा 100/100 प्लस माइनस एक्स गुणा 100/100 प्लस माइनस एक्स गुणा 100/100 प्लस माइनस एक्स। अब ये प्लस माइनस का क्या चक्कर है वो समझ लो। प्लस का मतलब है लाभ और माइनस का मतलब है हानि। प्रारंभिक मूल्य मतलब शुरुआत का मूल्य, अंतिम मूल्य मतलब अंत मूल्य। तो अंतिम मूल्य हमें दे रखा है ये वाला, कि सी जो है लास्ट वाला ही तो है। सी कितने रुपए में दे रहा है 1636.80, तो यहाँ पर लिखा जाएगा इसमें 1636.80, ये हमें निकालना है। बाकी का प्रारंभिक मूल्य हमें बताना है कि ए ने कितना दिया है, तो यहाँ लिखेंगे 1636.80 गुणा 100 बटे, और दोनों बार लाभ पर बेचा गया, दोनों बार प्लस करेंगे, 100 प्लस 10 गुणा 100/100 प्लस 20। इसे केवल हल करना है। अगर तीसरा भी कोई होता डी इसमें तो ये वाला भी लग जाता है, फिलहाल 2 ही है, तो ए ये हो गया, बी ये हो गया, और सी के लिए हम निकाल दे रहे हैं। इसे हल करना है तो 1636.80 गुणा 100/110 गुणा 100/120, और इसे भी हटा के नीचे बढ़ा लीजिए 2 0, क्योंकि 2 के बाद दशमलव लग रहा है। इससे ये कट गया जी, इससे ये कट गया जी, और इससे ये कट गया जी। इस 10 से ये पूरा 10 ही कट गया, और इसमें 2 पंजे 10 कट गया, 2 छिक्की 12 कट गया। अब बचा क्या हमारा, बचा ऊपर तो ये बचा, और नीचे बचा हमारा 11 गुणा 6। इसे आप काट पीट कर लेंगे, जो भी आपका उत्तर आएगा वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। देखिए 11 से कट जाएगा, मैं काट के बता देता हूँ। 11 एकम 11, कितने बचे 5 3, 11 चौक 44, कितने बचेंगे 9, 11 अट्ठे 88, 11 अट्ठे 88, 6 से कटेगा ये, 6 दूनी 12, 2 8, 6 चौक 24 और 6 अट्ठे 48। 248 की 5 में गुणा करेंगे, 5 अट्ठे 40, 5 चौक 20 और 4 24, 5 दूनी 10 और 2 12, 1240 रुपये आ जाएगा इसका उत्तर। सवाल नंबर 17 की तरफ चलते हैं। एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात है 5:8, यानी कि हमें दे रखा है CP अनुपात SP बराबर 5:8। आप चाहो तो इनके साथ XX लगा लो, या चाहो तो ऐसे ही मान लो। ये मान लो कि CP 5 रुपये है और SP 8 रुपये है, दिख रहा फायदा हो रहा है, लाभ हो रहा है। लाभ प्रतिशत का लगा दो सूत्र है SP माइनस CP बटे CP गुणा के 100, यानी कि 3/5 गुणा के 100, 5 से कट गया 20 बार, 20 दिया 60%, सीधे सीधे आ गया इसका उत्तर। अगला सवाल इंपोर्टेंट सवाल है, ऐसे सवाल प्रश्न में पूछ लिए जाते हैं।
यदि 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। इस तरीके के सवालों में क्या करते हैं, जैसे एक 30 वस्तु का क्रय मूल्य 40 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर, तो क्रय मूल्य वाली चीज को विक्रय मूल्य मान लेंगे, यानी क्रय मूल्य है ना, तो हम मानेंगे इसे एसपी कितना 30, और ये विक्रय मूल्य है तो इसे मानेंगे सीपी कितना 40। अब देख लो लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, यानी कि 40 में खरीद रहा है 30 में बेच रहा है, हानि हो रहा है, लॉस प्रतिशत का सूत्र लगा देंगे सीपी माइनस एसपी बटे सीपी गुणा के 100। ये कट गया, ये बचा 10 गुणा 10 बटे 4, 25% हानि आ जाएगी क्योंकि 100 बटे 4 आएगा जो कि 25 बार कट जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के सवालों को आप ऐसे करना है आपको। सवाल नंबर 19 है। अब थोड़े से बड़े सवाल और छोटे सवालों का मिक्सचर शुरू हो गया है। 19वां सवाल है, एक व्यक्ति रुपये 300 में 100 अंडे खरीदता है। कितने अंडे खरीदे? 300 रुपये में 100। एक अंडा कितने का हो गया जी? 3 रुपये का हो गया पूरा पूरा, इसमें भाग करके पता चल गया हमें। इन 100 अंडों में से 5 अंडे टूट जाते हैं जी, रुपये 5 गलत लिख रहा है, 5 अंडे टूट जाते हैं, तो बचे कितने? 95 अंडे, और उन्हें बेचता है वो 4 रुपये के एक के हिसाब से। बताओ लाभ हुआ या हानि हुई? तो सबसे पहले हमें जो कॉस्ट प्राइस दे रखा है वो दे रखा है 300 रुपये, और सेलिंग प्राइस जो दे रखा है वो दे रखा है 100 में से 5 टूट गए तो 95 अंडे बचे, और 4 का एक बेचा है उसने, 380 रुपये के उसने बेच दिए। दिख रहा है साफ साफ लाभ हो रहा है, तो प्रॉफिट प्रतिशत का सूत्र लगा देंगे एस पी माइनस सी पी बटे सी पी गुणा के 100। इससे सीधे सीधे 3 बार कट गया, 80 बटे 3, मिश्रित भिन्न में बना के लिखेंगे तो 26 सही 2/3% आ जाएगा इसका उत्तर, और वो भी क्या? लाभ हुआ है उसे। ठीक। सवाल नंबर 20, रोहन ने एक कंप्यूटर 32,000 रुपये में और एक रेडियो 6500 रुपये में खरीदा। दो चीज़ें अलग अलग खरीदी हैं उसने, तो मैं दोनों चीज़ों को ही अलग अलग लिख देता हूँ। यहाँ मैं लिखूंगा कंप्यूटर के बारे में, और यहाँ मैं लिखूंगा रेडियो के बारे में। छोटा छोटा तरीके से सवाल को करेंगे धीरे धीरे। यहाँ पर इसका कॉस्ट प्राइस हमें दे रखा है 32,000, और इसका दे रखा है जी 6,500। कंप्यूटर पर उसे 5% की हानि हुई, इसने बेची दोनों चीज़ें, इसे 5% हानि पर, यानी कि लॉस प्रतिशत इसका 5 है। रेडियो पर 15% का लाभ, इसका प्रॉफिट प्रतिशत है जी 15। कुल पे बताना उसे कितना लाभ या हानि हुई। तो दोनों का कॉस्ट प्राइस तो पता है, दोनों का पहले सेलिंग प्राइस निकालो, यानी कि दोनों मिला के कितने बेच रही है, फिर देखेंगे लाभ हुआ या हानि हुई, ऐसे थोड़ी पता चल जाएगा। तो पहले इस वाले कंप्यूटर के लिए देखेंगे कंप्यूटर कितने में बेचा है। हानि तो पता है 5% में बेचा है, पर कितने रुपए में बेचा है वो तो पता करना है। तो क्या करेंगे, लॉस प्रतिशत का लगाएंगे सूत्र। सूत्र होता है सीपी माइनस एस पी बटे सीपी गुणा के 100। ये हमारा 5 दे रखा है, सीपी हमारा है 32,000 माइनस एस पी हमें एक्स बटे ये 32,000 गुणा के 100। दोनों जीरो ये कट गई, इसकी गुणा कर देंगे इसमें, 32 पंजे 1600 रुपये आया ये, बराबर 32,000 माइनस एक्स। केवल पक्षांतर करेंगे तो एक्स तो इधर आके प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 32,000 माइनस 1600, घटा के बचेगा ये 30,400 रुपये में उसने बेचा है कंप्यूटर। लॉस में बेचा है, हानि में 32,000 खरीदा तो 30,400 में बेच दिया। अब आ जाती है बारी आती है रेडियो की। रेडियो प्रॉफिट में बेचा है, इसके लिए प्रॉफिट प्रतिशत का सूत्र लगाएंगे, उल्टा है इसका, एस पी माइनस सी पी अपॉन सी पी गुणा के 100। यहाँ पर आ जाएगा 15, एस पी एक्स, सी पी हमारा 6500, सी पी हमारा 6500 और गुणा के 100। ये तो कट गए दोनों, 65 की गुणा करेंगे इसमें, 15 पंजे 75, हासिल का 7, और ये 975 आ गया। एक्स माइनस 6500 पक्षांतर कर देंगे इसे, तो एक्स बराबर आ जाएगा 6500 को प्लस हो जाएगा 975 में, तो ये हो जाएगा हमारा 5 7 9 5 14 7475। अब देखो दोनों को जोड़ के, दोनों का एस पी कितना हुआ, 30,400 इसके और 7475 इसके, 055 077 448 077 और 3। और दोनों का कॉस्ट प्राइस कितना होगा जी 32 और 6,500, दोनों का कॉस्ट प्राइस होगा 38,500। दोनों का मिला के कॉस्ट प्राइस इतना आया, दोनों का मिला के सेलिंग प्राइस इतना आया, तो अब भी इसे लॉस ही हो रहा है।
थोड़ा सा ही सही पर लॉस हो रहा है। कितने रुपए का लॉस हो रहा है, प्रतिशत में नहीं निकालना है, केवल लॉस निकालना। तो क्या करेंगे, 38,500 में से 37,875 कर देंगे माइनस 5, 2, 6, 625 रुपये की हानि। ये वाला उत्तर हमारा सही है। समझ में आ गया। दोनों के लिए अलग अलग बेचने वाला मूल्य निकाला, जब तो पता पड़ेगा कि लाभ हुआ है कि हानि हुई है। फिर हमने देखा कि उसे हानि ही हुई है। सवाल नंबर 21। एक टीवी को 8,000 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को उसके मूल्य की 20% हानि होती है। यदि वह इसे 12,000 में बेचता तो उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। तो पहले 8,000 में बेचा। देखिए सवाल को जैसे कह रहा है वैसे वैसे करते चले जाओ। पहले 8,000 में बेचा है, एसपी कितना है पहले 8,000, उसे 20% की हानि, लॉस परसेंट हो रहा है 20। तो पहले इतने 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 सवाल के लिए सीपी निकाल लो, एक्स मान के कितना होगा। तो लॉस प्रतिशत का सूत्र लगाएंगे तो 20 बराबर होता है, सूत्र होता है इसका सीपी माइनस के एसपी बटे सीपी गुणा के 100। ठीक है, 20 पंजे 100 कट गए, सीधे सीधे एक्स की गुणा कर देंगे एक में तो एक्स, या 5 की गुणा करेंगे तो 5x माइनस 40,000 हो गया। पक्षांतर करेंगे तो ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, तो ये बचेगा 4x, क्योंकि 5x में से एक सक गया, 4x बचा, और ये 40,000 है ही, कट जाएगा 10,000 बार। यानी कि 10,000 रुपये में वो उसने खरीदी और 8,000 में बेची, तब हुआ उसे 20% की हानि। अब यहाँ से सवाल हो गया दूसरा शुरू। यदि वह इसे 12,000 में बेचे, खरीदा कितने में, 10,000, ये सीपी हो गया, इसका सीपी तो माना एक्स हमने, तो सीपी तो हो गया 10,000, और बेचा कितने में, अब उसने 12,000 में। कह रहा है साफ साफ, हम ना कह रहे हैं। लाभ हुआ या हानि, लाभ हुआ है उसे, कितने का, 2,000 रुपये का, साफ साफ दिख रहा है 2,000 रुपये का लाभ हुआ है। अगला सवाल, एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 3/4 है। यानी कि विक्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य का 3/4। अगर मैं मान लूँ क्रय मूल्य इसका 100 रुपये, कि मैं 100 रुपये में खरीद रहा हूँ किसी वस्तु को, तो विक्रय मूल्य 3/4 मतलब होता है 3/4। 100 गुणा 3/4, 4 से कटेगा 25, 25 दिया 75, 75 रुपये है उसका विक्रय मूल्य। अब देखो उसे लाभ हुआ या हानि हुई है, उसे हो गई है जी हानि। सूत्र लगा देंगे हानि का, तो विक्रय क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य गुणा के 100। यानी कि उसे 25, 100 से 100 कट गया, 25% की उसे हो रही है जी सीधे सीधे हानि। चलते हैं सवाल पर अगला, जो कि है सवाल नंबर 23। और अब सवाल हमारे शुरू हो गए बट्टे वाले, छूट वाले, डिस्काउंट वाले, जिसमें अंकित मूल्य का हम यूज करेंगे। ये मैंने शुरू में आपको बता दिया था। एक दुकानदार एक कमीज का मूल्य 1600 अंकित करता है। अंकित मूल्य को मैंने क्या बताया था, ये है हमारा एमपी, मार्क्ड प्राइस, 1600 रुपये उस पर लिखे हुए हैं शर्ट पर। 1320 रुपये की छूट दे दी उसने। छूट कितने की दे दी उसने, छूट देकर 1320 रुपये में बेचता है, तो बेचा कितने में, उसे कहते हैं विक्रय मूल्य, यानी कि एसपी। कितने की, 1320 की। हमें क्या निकालना, छूट प्रतिशत में बतानी, तो पहले छूट रुपए में तो निकालना कितनी है। तो छूट रुपए में निकालने के लिए क्या करेंगे जी, 1600 रुपये की चीज़ थी, 1320 रुपये में जब मिली है तो समझ लो उस पर हमें 280 रुपये की छूट मिली है, घटाने में पता चल गया हमें। 1600 रुपये की चीज़ थी, हमें जब 1320 में मिली, 280 रुपये की छूट होगी, तो रुपये में तो पता चल गई इतनी। निकालनी प्रतिशत में है, तो प्रतिशत में कैसे निकालेंगे, छूट आएगी ऊपर और हमेशा अंकित मूल्य नीचे आएगा। जैसे वहाँ पे सीपी नीचे आता है, अंकित मूल्य गुणा के 100, दोनों जीरो कट गई, 4 से कटा 4 बार, 4 से कटा 70 बार, 2 से कटा 2 बार, 2 से कटा 35 बार, 35/2 यानी कि 17.5%। दशमलव में उत्तर आ रहा है तो दशमलव में निकाल लेंगे, मिश्रित भिन्न में होता तो उसमें निकाल देते। अगला सवाल, एक घड़ी का अंकित मूल्य है 150 रुपये। यदि घड़ी को 20% की छूट पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। छूट को हमेशा अंकित मूल्य में से घटाते हैं, तो हमें उस पर लिख कितना रहा है घड़ी पर। हम घड़ी लेने गए दुकान पे, हमने देखा कि उस पर लिख रहा है 150 रुपये। हम 150 रुपये में तो लेंगे नहीं, हम उससे मोल भाव करेंगे दुकानदार से। दुकानदार कह रहा है 20% की छूट दे दूंगा। अब आपको 20% निकालना तो आना चाहिए, तो छूट उसने तो 20% कह दी। 20% किसका, 150 रुपये का, गुणा 20/100 कर देना। परसेंट का निशान हटते नीचे 100 आ जाता है, दोनों जीरो कट गए, यानी कि वो कह रहा है 30 रुपये की छूट मिल जाएगी आपको। तो कितने रुपए देने पड़ेंगे, वो होगा विक्रय मूल्य। 150 की थी, 30 की छूट दे दी, तो आ गया 120 रुपये वो आपको
घड़ी के दे देगा। समझ में आ गया आपको? 150 की घड़ी थी जो लिख रहे थे, दुकानदार ने कहा 20% की छूट दूंगा, 20% निकाल दिया हमने, इसका 30 रुपये के हो गए, 30 रुपये घटा दिए, 120 रुपये दे के और हम घड़ी लेके आ गए घर। सवाल नंबर 25, एक फर्नीचर का अंकित मूल्य है 6,000 रुपये। यदि वह क्रम से 10%, 20% व 30% की क्रमिक छूट पर उपलब्ध हो तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये उसी सूत्र की तरह है जो मैंने अभी आपको बताया था। क्या बताया था? प्रारंभिक मूल्य बराबर अंतिम मूल्य गुणा 100/100 प्लस एक्स प्लस माइनस है, 100/100 प्लस माइनस एक्स गुणा 100/100 प्लस माइनस एक्स। इसमें 3 है तो मैंने 3 लिख दिए। अब छूट का मतलब है घटाना, तो यहाँ पर प्लस की जगह हम क्या यूज करेंगे? केवल माइनस। और अंकित मूल्य यानी कि शुरुआती मूल्य हमें इस बार दे रखा है तो इसकी जगह लिखेंगे हम 6,000। ठीक है जी। इसकी जगह हम लिखेंगे एक्स, क्योंकि लास्ट वाला निकालना है कि तीनों छूट के बाद लास्ट में कितने का मिल रहा है, गुणा 100/100 माइनस पहला है 10, ठीक, यहाँ पर आएगा 100/100 माइनस दूसरा है 20, 100/100 माइनस तीसरा हमारा है 30। तो कितना होगा? ये हो गया 6,000 एक्स गुणा 100/90 गुणा 100/80 गुणा 100/70। इसे हल करना है तो सबसे पहले एक कट गई इससे, एक कट गई इससे, एक कट गई इससे, बाकी 1 2 तीनों कट गई इससे। तिरछी गुणा में तीनों चले जाएंगे तो x बराबर आ जाएगा 6 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7। इनकी गुणा कर लेंगे तो देखो 9 8 72 और 7 6 42 और 2 इसकी गुणा कर लो 72 की 42 में, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 4 8 0 2। ये वाला उत्तर हमारा इसका सही आ रहा है। 3024 से गुणा कर आ जाएगा। तो इस सूत्र को आपको याद रखना, ये उन सवालों में भी यूज हो जाता है और इन सवालों में भी यूज हो रहा है। अगले सवाल में भी यही सूत्र होगा, बस ये पलट जाएगा। कैसे पलटेगा, क्यों पलटेगा वो देख लो जरा। सवाल कह रहा है एक वॉशिंग मशीन क्रम से 20%, 10% और 10% की 3 क्रमागत छूटों के बाद 6480 रुपये में बेची गई है। यानी कि इस बार जो बेची गई है लास्ट वाला दे रखा है हमें, और अंकित मूल्य यानी कि शुरू वाला हमें बताना है। अंकित मूल्य तो शुरू वाला ही तो होता है, वो बताना है। तो ये तो हमें बताना है प्रारंभिक मूल्य। ठीक, ये वाला जो मूल्य है वो दे रखा है 6480 गुणा 100 पहली छूट कितने की है जी, 100 माइनस 20 की, गुणा 100 दूसरी छूट कितनी है, 100 माइनस 10 की, गुणा 100 तीसरी छूट कितनी है, 100 माइनस 10 की। इसे हल कर दो, 6480 गुणा 100/80, ठीक, गुणा 100/90 गुणा 100/90। 1 2 1 1 1 1 कट गई सारी जीरो। 8 से इसे काट दो जी, 8 8 64, 8 1 8 0, 9 से काट दो, 9 9 81 0, फिर 9 से काट दो, 9 धाम 90, बचा क्या, 10 10 10 और 10। 10,000 हमारा उत्तर इसका आ गया। सवाल नंबर 27 की तरफ चलते हैं। 4 सवाल बचे हैं शेष। एक वस्तु का विक्रय मूल्य था 704, विक्रय मूल्य मतलब जो लास्ट वाला मूल्य है। यदि उसे 20% की छूट पर बेचा जाता है तो उसका अंकित मूल्य बताना है। इसी वाले सूत्र से कर दो, इसे ज़्यादा झगड़न करने की जरूरत ही नहीं है। सूत्र हमारा क्या था जी, प्रारंभिक मूल्य बराबर अंतिम मूल्य गुणा 100/100 माइनस एक्स। तो प्रारंभिक मूल्य को कहते हैं जो इसका अंकित मूल्य है, वो हमें इसका क्या करना है, निकालना है। तो ये तो ऐसे ही रहेगा। अंतिम मूल्य जो बची है वो बची है 704 में, बटे 100/100 माइनस 20। तो ये आ गया 704 गुणा 100/80। ये कट गई, 8 8 64 8 64, 880 रुपये आ गया इसका उत्तर। तो अगर केवल एक छूट है तो भी हम इस वाले सूत्र को यूज कर लेंगे। अगला है एक वस्तु का अंकित मूल्य है उसके विक्रय मूल्य का 2 गुना था। छूट बताओ कितने की मिल रही है। अंकित मूल्य विक्रय मूल्य का 2 गुना है, तो अगर विक्रय मूल्य 100 रुपये है तो अंकित मूल्य कितने रुपए हो गया जी, अंकित मूल्य हो गया इसका 200 रुपये। यानी कि 200 रुपये की चीज़ हमें 100 रुपये मिल रही है, तो छूट कितने की मिल रही है हमें, 200 में से 100 रुपये की हमें मिल गई छूट। समझ रहे हो ना, विक्रय मूल्य
अंकित मूल्य विक्रय मूल्य का दोगुना है। अगर विक्रय मूल्य 100 रुपये 200, यानी कि 200 रुपये की चीज़ 100 रुपये मिल गई हमें, तो 100 रुपये की छूट मिल गई। छूट प्रतिशत मैंने आपको निकालनी बताई है अभी, कैसे निकालते छूट प्रतिशत के लिए। छूट जो मिली है वो ऊपर, अंकित मूल्य हमेशा आएगा नीचे, गुणा के 100। ये कट गया और 2 से कट गया 50 बार। 50% की छूट उस पर मिल रही है। सवाल नंबर 29 और 30। 30वां सवाल एक अपने आप में अलग सवाल है, इम्पोर्टेंट सवाल भी है। सवाल नंबर 29 देखते हैं फिलहाल। अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अनुपात है 8:5, यानी कि अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य जो है उसके बीच का अनुपात 8:5 है। तो छूट प्रतिशत बतानी है हमें, क्या होगी। तो इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले इनके साथ x में मत मानो, आप ऐसे ही रहने दो। अंकित मूल्य है 8 रुपये, रुपये ही मान लो इन्हें, और विक्रय मूल्य है 5 रुपये, ऐसे मान लो। और छूट बतानी है, तो पहले छूट कितने की मिल रही है हमें, 8 रुपये की चीज़ 5 रुपये में मिल रही है, यानी कि हमें मिल रही है 3 रुपये की छूट। ठीक, हम छूट प्रतिशत में निकालेंगे जैसे पहले निकाली थी। तो जितने की छूट है वो ऊपर, अंकित मूल्य नीचे, और गुणा के 100। कट कुछ रहा नहीं है, इसमें काट लो, हालांकि 4 दूनी 8, 4 से 25 बार, 75/2, 37.5% आ जाएगा हमारा इसका उत्तर। अगला सवाल है, लास्ट सवाल है और थोड़ा अलग सवाल है आज का। एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। वो कह रहा है मैं अपना सामान क्रय मूल्य पर ही बेचता हूँ, जितने का लाता हूँ उतने का बेच देता हूँ, 100 रुपये की चीज़ 100 रुपये में देता हूँ। लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम तोलता है। देखो यहाँ पर चीटिंग कर रहा है, वो बेईमान दुकानदार है। तो वो लाभ कितने का कमा रहा है वो निकालना है। कैसे निकालेंगे, सीधे सीधे तरीका ये है, देखो 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम, होते हैं कि नहीं होते हैं। तो 1000 ग्राम में वो तोल कितने का रहा है, 900 ग्राम। तो 1000 ग्राम तोलना चाहिए, तोल रहा है वो केवल 900 ग्राम। तो क्या ग्राम का फ़ायदा कमा रहा है वो, 100 ग्राम का फ़ायदा कमा रहा है। तो लाभ तो हो रहा है उसे 100 ग्राम का। ठीक है, कितने ग्राम में से, 900 ग्राम में से, और गुणा कर दो इसमें 100 की, और ये 2 जीरो कट गई, 100/9 आ गया नीचे। भाग करना पड़ेगा इसका मिश्रित भिन्न में, तो 9 से भाग कर देंगे 100 में, 9 एकम 9, 9 एकम 9, ये आ जाएगा 11 सही, 1/9% हमारा आ गया उत्तर। एक ही सवाल करवाया इस तरीके का, तो इसे आप ध्यान से देख लीजिएगा। तो आज की वीडियो में ये 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने कराए हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी। कुछ सवाल थोड़े लेंथी हो गए हैं और थोड़े से कठिन हो गए हैं, उन्हें आप रिवाइज करके देख लीजिएगा। कोई डाउट हो तो उसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, हम उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। आज की वीडियो खत्म होती है, धन्यवाद।